श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी श्रुता। मित्रों, पिछले भाग में श्लोक 20 में आपने हनुमान जी के विषय में आपने उनकी महिमा का वर्णन सुना। अब हम आगे चलते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच। सैन्यो उभय मध्ये रथम स्थापयेमेच्युत, यावत्तेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धको कामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धमव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश और अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी पीछे नहीं हटते, कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई भी संकोच नहीं किया, अपितु जैसा कि हम सब जानते हैं श्री कृष्ण श्री भगवान हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। और इसी कारणवश अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहकर भी संबोधित किया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अच्युत का क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो अच्युत का शाब्दिक अर्थ है अटल रहना, स्थिर रहना, और इसका विशेषतः हिंदू धर्म में संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ अचूक है और यह एक विष्णु का एक विशेषण है और विष्णु सहस्त्र नाम में 100वें और 318वें नाम के रूप में प्रकट होता है। इसका उपयोग हमेशा हम अक्सर गीता में देखने को मिलता है। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बांधुओं से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। किंतु जैसा कि हम जानते हैं, जो भगवान का भक्त होता है वो व्यर्थ के किसी भी युद्ध में किसी भी प्रकार के
जंजाल से बचने की कोशिश करता है, वो किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता। यद्यपि उसको अन्य व्यक्ति द्वारा, अन्य लोगों द्वारा हताश और प्रताड़ित किया भी जा रहा हो, पर जो व्यक्ति, जो मानव शुद्ध भक्त होता है, वह उन उन अपने ऊपर प्रताड़ित होने के बावजूद भी वह दूसरों को के लिए युद्ध की इच्छा उसके अंदर नहीं रहती, क्योंकि वह एक शुद्ध भक्त होता है। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं, दुर्योधन के लिए शांतिपूर्ण समझौता भी दिया गया था, और यहाँ तक भी कह दिया गया था कि अगर दुर्योधन पांडवों पुत्रों को सिर्फ 5 गांव भी दे दे, तो पांडव पुत्र उन गांवों को लेकर के युद्ध नहीं करने के इच्छुक हैं और शांतिपूर्ण तरीके से समझौता कर ले। परंतु दुर्योधन का कहना यह था कि वह एक सुई के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से उसकी हठधर्मिता के कारण अर्जुन को उस युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न तो उठता नहीं, तो भी वह फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यो तस्य मानाम अवेक्षे अहम ये यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिये चिकीर्षिवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहा है कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सबको पता था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान लेना ही चाहता था कि कौन कौन इसमें लगे हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने का अब उसकी कोई योजना तो थी नहीं। बस वो उसका इच्छा यह थी कि एक बार उनको प्रारंभिक अवस्था में उनको देख सके। श्लोक 24। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुंडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दलों के बीच उस उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का शाब्दिक अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी कहा जा सकता है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में श्री कृष्ण भगवान
अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे कि वह क्यों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और वे फिर इस प्रकार बोले। श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुमति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों अपितु वर्ण हम अगर बात करें तो भगवान कृष्ण प्रत्येक जीव के मन की बात को जानते थे और जानते हैं। तो अर्जुन के मन में क्या चल रहा है वो उसको समझ गए थे। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। ऋषिकेश का मतलब है कि जो सबके मन को, जो किसी के मन की बात को समझ सके, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश नाम से भी संबोधित किया गया है। इस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूँकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को कहा तो उससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना का परिहासवश दी है। आगे के श्लोक अगले भाग में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो अपने माता पिता की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय।